उत्तराखंड का मामला आज ये मामला आ गया है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में ही कह चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है बंदी के विषय में। वो फैसला भी आप लोगों ने देख लिया है। तो अदालतों के ऊपर 20% से ज़्यादा अगर विश्वास रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। ये जो उत्तराखंड में हुआ है ये भी उसी की कड़ी है। रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रही है। कौन? ये अडानी, अंबानी और जो धन्ना सेठ हैं जो रेलवे की जो प्राइवेटाइज रेलवे को लेंगे, ये इन सभी ज़मीनों को अपने मकसद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की सरकारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसी प्रकार की जजमेंट्स भी आ रही हैं। उत्तराखंड के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे सर। देखिए, मैं वकील हूँ। मैं कुछ वकीलों ने अभी केस फाइल किए हैं। मुझे भी वहाँ के कुछ लोगों ने अप्रोच किया है। जैसे ही वो मेरे पास आएंगे हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सबसे मजबूती से लड़ेंगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अदालतों पे सिर्फ 20% निर्भर रहने चाहिए। अभी अपना कोई भी अधिकार लेना है तो संवैधानिक रूप से 80% जो हमें अधिकार मिलेंगे वो मिलेंगे संघर्ष के ज़रिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए। तो उत्तराखंड का मामला आज ये मामला आ गया है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में ही कह चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। अभी जो ये एक और फैसला आया है नोटबंदी के विषय में, वो फैसला भी आप लोगों ने देख लिया है। तो अदालतों के ऊपर 20% से ज़्यादा अगर विश्वास रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो समझने का है, आपने कहा कि मुसलमानों के ऊपर ये रेलवे की ज़मीन, ऐसा नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर अपने घरों से किसी समुदाय को निकाला जा रहा है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जंगल और उनकी रहने की जगहों पे ट्राइबल्स के छीन रहे हैं ना सब जगह। तो ये जो उत्तराखंड में हुआ है ये भी उसी की कड़ी है। रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रही है। कौन? ये अडानी, अंबानी और जो धन्ना सेठ हैं जो रेलवे की जो प्राइवेटाइज रेलवे को लेंगे, ये इन सभी ज़मीनों को अपने मकसद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की सरकारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसी प्रकार की जजमेंट्स भी आ रही हैं। ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उनको जो ज़मीनें मिली थी, चाहे वो 20 पॉइंट प्रोग्राम में हो या दूसरे स्कीम से जो मिली थी, वो सब क्या नहीं छीनी जा रही? तो सभी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, सबको, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को, OBC के लोगों को इकट्ठे होके बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। नहीं तो असम में, आप असम में देखिए, असम में इससे ज़्यादा जुल्म हो चुके हैं। असम में बंगाली भाषी लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं असम सरकार द्वारा। ये पूरे देश का हाल है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, वो देश की हर एक कमज़ोर व्यक्ति के, हर एक गरीब व्यक्ति की ज़मीन छीनकर अपने पास लेना चाहते हैं। किसान बिल क्यों आए थे? किसानों की ज़मीन छीनने के लिए। तो ये बचा कैसे? CA NRC कैसे बचा? अदालतों से बचा? नहीं। अदालतें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटबंदी में कहा है कि जो नुकसान होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अदालतों की मजबूरी हमें समझनी चाहिए, बल्कि अदालतों के पक्ष में भी हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। अदालतों के समर्थन में पब्लिक को इकट्ठे होकर आना चाहिए और उनको मजबूती देनी चाहिए। लेकिन अगर अधिकार लेने हैं तो जैसे किसान आंदोलन हुआ, जैसे CA NRC का आंदोलन हुआ, CA NRC अगर लागू हो जाता तो सर ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि SC, ST और OBC लोगों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, वोट देने के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अगर किसान बिल लागू हो जाते तो किसानों की ज़मीनें जिस तरीके से खरीद लेते ये सारे इंडस्ट्रीज, ये होने जा रहा था। आज भी वही स्थिति है। ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और SC, ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों को अगर अपनी ज़मीन, घर, अपने राइट्स बचाने हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। दिल्ली में करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, मिल के करना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह से जैसे CA NRC के प्रोटेस्ट हुए। वरना आज नहीं तो कल ये काम होना है, सबके साथ होना है। सब ये बात जान लें। क्या आप उत्तराखंड के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे सर? देखिए, मैं वकील हूँ।
मैं कुछ वकीलों ने अभी केस फाइल किए हैं, मुझे भी वहाँ के कुछ लोगों ने अप्रोच किया है। जैसे ही वो मेरे पास आएंगे हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सबसे मजबूती से लड़ेंगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो सिर्फ 20% होगी, 80% लड़ाई पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए होगी। 80% अधिकार हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेंगे और कोई रास्ता नहीं है। ये सरकार आज हज़ारों किलोमीटर जगह चाइना हमारी छीन के ले गया, ये सरकार वो ज़मीन तो नहीं बचा पा रही जो हमारे यहाँ के नागरिक जो ट्राइबल्स थे हज़ारों साल से अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, वो छीन सकती है। चाइना से अपनी ज़मीन वापस नहीं ले सकती ये सरकार। पाकिस्तान सारी जो कश्मीर में और दूसरी जगहों पे वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं वो आके रोज़ हमारे लोगों को मार रहे हैं, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हमारे देश के जो गरीब लोग बैठे हैं उनको मरवा सकती है, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार करा सकती है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के लोग हों, चाहे वो। पाकिस्तान हमारे देश में कश्मीर में आतंकवादी रोज़ भेज रहा है। कल भी 4 लोग 5 लोग मारे गए। ये सरकार उनको नहीं रोक सकती, उन आतंकवादियों के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकती है, उनसे कोई भी बात नहीं कहलवा सकती। जय श्री राम तो छोड़िए, कुछ भी नहीं कहलवा सकते उनको कुछ करने की हमारे अमित शाह जी में ताकत नहीं है। आतंकवादी आके हमारे देश के अंदर लोगों को मार रहे हैं कश्मीर में, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अमित शाह जी एकदम चुपचाप बैठे हैं हाथ जोड़ के। हाँ, हमारे देश के 10 साल के बच्चों को, हमारी देश की एक BJP के एक नेता ने, अभी वो केस दिल्ली का आपने देखा है, एक महिला को चक्कर लगा सकते हैं वो मीलों तक, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारी पुलिस भी नहीं करेगी, अमित शाह जी भी कुछ नहीं करेंगे, उनको बचाएंगे। हमारे देश के SC ST लोगों के ऊपर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा उन अत्याचार करने वालों के ऊपर। हाँ, ये 10 साल के बच्चों के ऊपर जुल्म करने की ताकत मनुवादियों में ही हो सकती है, और मनुवादी कमज़ोरों पे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके ऊपर ना चाइना के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। ये हमारे देश की सेना अधिकारी क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ इशारा कर दे सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री इशारा कर दे, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लेंगे। कह रही है ना सेना हमारी, क्यों नहीं कह रहे ये बुज़दिल प्रधानमंत्री ऐसा? सेना को सिर्फ एक कहना ही तो है फ़ोन करके, या एक हस्ताक्षर करने हैं ना, क्यों नहीं कर पा रहे हमारे ये बुज़दिल प्रधानमंत्री? हाँ, ये जुल्म करने के लिए वो लोग तैयार हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ के ऊपर। अगर इस देश की जनता को, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को अपने अधिकार खड़े लेने हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वरना ये रोज़ 10 साल के बच्चों के साथ जुल्म होगा, महिलाओं के साथ जुल्म होगा, हर कमज़ोर के साथ।